नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए मालियत के 320 से जायद प्लॉट्स की बंदरबाट के इंकशाफ ने बल्दिया उज़्मा कराची में हलचल मचा दी है। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दौर में औरंगी टाउन के कीमती प्लॉट्स कवायद के बरखिलाफ मंजूर नज़र अफराद को अलॉट किए गए थे। मेयर कराची ने प्लॉट्स की बंदरबांट का नोटिस लेकर कवानीन के बरखिलाफ लीज किए गए तमाम प्लॉटों की लीज को मनसूख करने का हुक्म दिया था। मजीद खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा फरीद आलम ने। फरीद, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या औरंगी टाउनशिप प्लॉट स्कैंडल बल्दियाती निज़ाम में बदतरीन उकुरबा परवरी और करप्शन की मिसाल नहीं है? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन प्रोजेक्ट में जो कुछ हुआ है, प्लाटों की बंदरबाट जिस तरह की गई है, वो अकरबा परवरी की बदतरीन मिसाल पेश कर रहा है। औरंगी टाउन कराची का एक बहुत बड़ा इलाका है जो पाकिस्तान बनने के बाद जो महाजरीन पाकिस्तान आए थे उनकी आबादगारी के लिए ये इलाका आबाद किया गया था। आबादी के बाद जब बल्दिया उज़्मा कराची की हुदूद बढ़ाई गई तो औरंगी टाउन प्रोजेक्ट औरंगी टाउनशिप को बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया गया। जब से लेके अब तक बल्दिया उज़्मा कराची ही औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट की देखभाल करती है, उसी के इंतजामी उमूर चलाती है। इस दौरान बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से औरंगी टाउन को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया। उसकी तामीर और तरक्की के इक़दाम किए गए और न सिर्फ वहाँ पर तामीर और तरक्की की गई बल्कि लोगों की आबादगारी भी की गई। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची का पूरा एक महकमा बनाया गया जिसे औरंगी टाउन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डायरेक्टर्स तैनात किए गए जो औरंगी टाउन प्रोजेक्ट की देखभाल करते थे। वहाँ पर आबादगारी के मसाइल, उसकी जो बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, उनके उमूर अंजाम देने के साथ साथ लोगों को प्लॉट भी अलाट किए जाते थे। 2011-12 के अंदर यहाँ पर एक डायरेक्टर को तैनात किया गया। उनकी एक सियासी पुष्पनाई भी थी, एक सियासी जमात से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, बहुत अहम उसके रुकन थे। उसकी वाबस्तगी की वजह से उनको यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया और वो अपनी रिटायरमेंट तक इसी जगह पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तकरीबन 7 से 8 साल वो इस जगह पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और अपने उमूर अंजाम देते रहे। उनकी तैनाती के दौरान औरंगी टाउन प्रोजेक्ट के अंदर बदतरीन अकरबा परवरी और मुबैना करप्शन की मिसालें कायम की गई। औरंगी टाउन प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वहाँ की जो इंतजामिया थी, उनकी मिली भगत से औरंगी टाउन के न सिर्फ रेजिडेंशियल प्लाट बल्कि जो एमिनिटीज़ हैं, वहाँ के जो रफाई प्लाट हैं, उनको उन तक को फ़रोख्त कर दिया गया, जिसकी शवाहिद अब जाके बल्दिया उज़्मा कराची के सामने आना शुरू हुए। जब ये होशरुबा इंकशाफात सामने आए तो बल्दिया उज़्मा कराची का जो महकमा लैंड है, लैंड सीमेंट जो केएमसी के दीगर महकमे, उनमें एक हलचल सी मची हुई है कि इतने बड़े पैमाने पर 7-8 साल तक वहाँ पर करप्शन होती रही, लेकिन केएमसी हुकाम की जानिब से वहाँ पर किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं की गई। करप्शन भी कोई छोटी-मोटी नहीं हुई है। यहाँ पे हमने ये देखा है कि एक ही शख्स को 26 प्लॉट दिए गए हैं और एक ही खानदान को 180 प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। तो क्या ये सीधी मिसाल नहीं है बदनीयती की और ताकत के गलत इस्तेमाल की? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता रहा था कि औरंगी प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इस दौरान जो प्लाटों के साथ सलूक किया गया, जो एमिनिटीज थी, उन तक को फरोख्त कर दिया गया। इसी की मिसाल है कि एक शख्स है नाम है जिसका, उसको एक ही शख्स को 26 प्लॉट जो है अलॉट किए गए और लीज की गई। इसी तरह देखा जाए, जब हमने और इसकी छानबीन की तो हमें पता लगा कि एक खानदान है जिसको 180 से ज़्यादा प्लॉट अलॉट किए गए और लीज किए गए। मैं आपको बताऊं कि देखें, जो कच्ची आबादियां होती हैं उसमें प्लाटों के कवानीन होते हैं। उसमें प्लाट लेने के लिए जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल है। उसको उस शख्स को वहाँ पर प्लॉट दिया जाता है या उस खानदान को कच्ची आबादियों में प्लाट दिया जाता है जो वहाँ पर पहले से कब्जा करके वहाँ पर रह रही है। उसने वहाँ पर जो बिजली और पानी के और गैस के जो कनेक्शन उसने वहाँ पर लगा रखे हों, वो फिर वो दरख्वास्त देता है कि मैं फला कच्ची आबादी का रिहायशी हूँ, गुज़िश्ता 10-12 साल से यहाँ पर रहता हूँ, तो मुझे वो प्लॉट अलाट कर दिया जाए। जिसके बाद देखा जाए ये मामला काफी संगीन नौयत का है, तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए हमने राब्ता किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर और टाउनशिप फैसल रिजवी साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब, ये कहिएगा कि करप्शन की तो मिसाल ही नहीं मिल रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्या कहेंगे कि एक ही शख्स को देखा जाए 26 प्लॉट दिए गए हैं, एक ही खानदान को 180 प्लॉट अलॉट किए गए हैं, तो ये क्या मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। जिस तरह अभी फरीद साहब आपको बता रहे थे कि जो कच्ची आबादी एक्ट है उसके तहत किसी भी शख्स को कब्जे की बुनियाद पे, और ये गरीब को, जो कच्ची आबादी एक्ट है, गरीब को छत प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जो इलीगल पोजीशन की बेस पे हम इस लीज होल्ड राइट्स देते हैं, रेगुलराइजेशन अनऑथराइज्ड पोजीशन इन कच्ची आबादीज ऑफ कराची।
कोई भी शख्स अगर उसकी फैमिली है तो वो एक ही बार जिंदगी में इससे अवेल हो सकता है, मुस्तफीद हो सकता है और एक लीज वो अपने नाम पे ले सकता है, उसमें अपने जिसे कहें अहले खाना के साथ रहने के लिए, ना कि कारोबारी और तिजारती मकसद के लिए उसको ले और लीजें कराए। और एक नहीं, एक ही शख्स को यहाँ सैकड़ों, बल्कि ये तो 180 वो लीज बता रहे हैं फरीद साहब आपको, जो इस वक्त उनके नाम पे मौजूद हैं और हमने इन्वेस्टिगेट की, हमारे सामने आई हैं। ये माजी में 2011-12 से हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उन्होंने उनके साथ मिलकर लैंड ग्रैबिंग का एक बहुत ही घनौना कारोबार शुरू किया और गरीबों का हक मारा। जिन गरीबों को यहाँ पे प्लॉट्स मिलने चाहिए थे, वो आबाद होने चाहिए थे, यहाँ पे उसके बजाय एक तिजारत का धंधा खोल दिया गया, एक लैंड ग्रैबिंग का बहुत बड़ा धंधा खोल दिया गया और ये लैंड माफिया और उन साहब के ताउन से यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के फ्रॉड हुए और उनको हजारों लीजें दी गई कि वो आगे बेचते रहे। जो इस वक्त ये प्लॉट्स हैं 180 जो सामने आए हैं, जिसमें के तकरीबन 20 कमर्शियल प्लॉट्स हैं और बाकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इसकी तहकीकात के लिए मेयर कराची ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी है कि बिला तफरीक रंगो नस्ल, सियासी वाबस्तगी, फितरी वाबस्तगी, कोई कौमी। फैसल साहब, हमें भी ये बात पता चली थी कि मेयर कराची की जानिब से इस हवाले से अच्छा खासा नोटिस लिया गया था, लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ लीज मनसूख करना ही काफ़ी है या जिम्मेदारों के खिलाफ तमाम मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए और उनकी पकड़ाई होनी चाहिए? जी, मैं इसी सिलसिले में आपकी इस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बताऊं कि मेयर कराची की सिर्फ ये हिदायत नहीं है कि लीज कैंसिल हो। मेयर कराची की ये वाज़ेह हिदायत है कि इन सबको कानून के शिकंजे में लाया जाए। इनके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्लॉट, बल्कि कमर्शियल प्लॉट्स वो भी दे दिए गए हैं जो कि ऑक्शन के बगैर नहीं दिए जा सकते। पेट्रोल पंप्स के प्लॉट्स, एमिनिटी प्लॉट्स, मैटरनिटी होम के प्लॉट्स, पब्लिक बिल्डिंग के प्लॉट्स, मकतब के प्लॉट्स, ठीक है जी। इन्होंने कोई बैंकेट हॉल बनवा दिए हैं, पेट्रोल पंप बनवा दिए हैं और उन प्लॉटों पे बनवा दिए हैं जो कि रफाई प्लॉट थे, ट्रेनिंग्स के प्लॉट थे, मैटरनिटी होम के प्लॉट थे, प्ले ग्राउंड के प्लॉट थे, मस्जिद के प्लॉट, मकतब का प्लॉट, कोई प्लॉट इन्होंने नहीं छोड़ा, उसकी लीजें इन्होंने दे दी। इवन स्कूल के प्लॉट पे इन्होंने पेट्रोल पंप के जो है वो लीज कर दी है। तो मेयर कराची की वाज़ेह हिदायत है और उन्होंने अब तक कोई सैकड़ों केसेस एंटी करप्शन रेफर कर दिए हैं और अब नैब में भी इनके खिलाफ केस चल रहा है जो कि रेफरेंस तकरीबन तैयार होने के करीब है, उसमें भी इन तमाम चीजों को ऐड किया जा रहा है। तो चलिए फैसल साहब, बड़ी खुशाइन बात है कि अगर इसके ऊपर नोटिस लिया गया है और फर्दर ऑन इसके ऊपर जो है वो अहकामात भी जारी किए गए हैं। एक और चीज़ हमें थोड़ी सी क्लियर कर दें, क्योंकि गुज़िश्ता अदवार में होने वाली अलॉटमेंट्स को जो है क्या उनको भी चेक किया जा रहा है या फिर सिर्फ ये जो हालिया स्कैंडल है इसको इस तमाम जो तहकीकात हैं यहीं तक महदूद रखी जाएंगी? नहीं, देखें, इसमें कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सिर्फ ये यहाँ तक महदूद है। हमारे सामने जो केस आ रहा है, चाहे वो 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 5 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, तो जो बेज़ाब्तगी का लीजों में केस हमारे सामने आ रहा है, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं और हम इसको एहतसाब के लिए एंटी करप्शन नैब फॉरवर्ड कर रहे हैं और लीज को कैंसिलेशन के प्रोसेस में डाल रहे हैं। उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि जी इस दौर के लीजों पे ही सिर्फ एक्शन लिया जाएगा या उस दौर के लीजों पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है फैसल साहब, फरीद आलम ने इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की है, वो भी आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। जी फरीद। फैसल भाई, मुझे ये बताया कि 2011-12 से ये गोरख धंधा चल रहा था, इसको मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए इसमें रिश्वत भी वसूल की गई। इससे कबल भी नैब की जानिब से 3,500 जाली लीजों की एक तहकीकात शुरू की गई थी जब वसीम अख्तर मेयर थे। तो उस तहकीकात का क्या नतीजा निकला? और जब ये करप्शन की जा रही थी, प्लाटों की बंदर बाट की जा रही थी, 8 साल तक केएमसी इंतजामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी रही? देखिए, इसके बारे में तो मैं कोई स्पेसिफिक जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा कि क्यों आया, उनके इल्म में थी या नहीं थी। जब मैंने चार्ज लिया है दिसंबर 2024 में और जब मेरी पहली बार मेयर साहब से और मेरे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब मीटिंग हुई चार्ज लेने के बाद और ये चीज़ें हाईलाइट हुई, उस वक्त मुझे वाज़ेह हिदायत मिली मेयर साहब की तरफ से और मेरे कमिश्नर अफजल जैदी साहब की तरफ से कि जी आप ये देखें, माजी में बहुत कुछ बुरा हुआ है और हमें डार्क में रखा। हमारे सामने वाज़ेह रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट से नहीं दी गई है। बेसिकली होता ही है फरीद भाई, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हों, किसी सियासी पार्टी के लोग हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, काली भेड़े तो हर जगह है ना।
जो मुख्तलिफ फ्लैग्स इस्तेमाल करती हैं, डिपार्टमेंट्स की प्रोटेक्शन इस्तेमाल करती हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए।